बात नेशनल हेराल्ड केस की, जिसको लेकर आज देश भर में कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ हल्ला बोला। पटना से लेकर दिल्ली और बेंगलुरु से लेकर लखनऊ तक कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर निकले। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली में पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। कहीं ईडी के नेम प्लेट पर कालिक पोती गई, तो कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग। कुछ इस तरह शहर शहर फूटा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पटना, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैसे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के टारगेट पर था ईडी का कार्यालय। पटना हो या दिल्ली, लखनऊ हो या जयपुर या फिर हैदराबाद, हर जगह एक ही तस्वीर नजर आई। पटना में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर में लगे साइन बोर्ड पर कालिक पोत डाली। इतना ही नहीं, ईडी के साइन बोर्ड पर चप्पल भी दिखाई। कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के बोर्ड पर कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, काले रंग के कलर से ईडी दफ्तर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये ईडी का ऑफिस है और देखिए काला रंग का पेंट जो है वो करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। विरोध मार्च आज कांग्रेस का था, जिसके बाद जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। काला रंग का पेंट जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर कर दिया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ईडी इसी लायक है, ईडी संवैधानिक संस्था है। अगर वो भाजपा के प्रवक्ता की तरह और भाजपा के एजेंसी की तरह काम करेगी तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, हम लोग डट के उसका मुकाबला करें। हालांकि इस मामले को जब न्यूज नेशन ने दिखाया तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाते हुए नजर आए। हम लोग ईडी से मिलना चाह रहे थे, वो भाग गए, कोई मिले नहीं। माना जा रहा है कालिक। अरे भाई, तो अपना जनता का उद्गार है, जनता अपने तरफ से आक्रोश प्रदर्शन करे, उसमें क्या दिक्कत? तो मतलब कालिक पोता जाएगा? अरे भाई, उसमें जनता का मामला है, क्या करेंगे आप उसमें? क्या आप क्या क्वेश्चन कीजिएगा और क्यों क्वेश्चन कीजिएगा? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उधर दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की ईडी मुख्यालय पर प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन पार्टी मुख्यालय के सामने पुलिस ने रोक दिया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि बदले की भावना से सोनिया और राहुल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसमें जानबूझ के मनी लॉन्ड्रिंग का डालना कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, वो हम प्रूव करेंगे कोर्ट के अंदर। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पूरा बच्चा जानता है इस देश में कि ईडी सीबीआई एक पॉलिटिकल हथियार बने हैं भाजपा के, कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम न्यायपालिका में अपनी बात को रखेंगे, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो जवाब देंगे हम सड़कों पर भी। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को डरा नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो असली अंग्रेजों से नहीं डरी तो नकली अंग्रेजों से क्या डरेगी। हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की पहली चार्जशीट पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। एक तरफ कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि हेराल्ड केस में 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर सिर्फ 50 लाख रुपए में कब्जा किया गया। ईडी ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मोतीलाल खरगे को भी इंटरोगेट किया था, क्योंकि वही एकमात्र थे एम्प्लॉय, मोतीलाल वोरा, सॉरी। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि वही एक एम्प्लॉय थे, अब तो नहीं रहे। थैंक यू संजय। उसके बाद पवन बंसल थे, उनको इंटरोगेट किया। फिर सोनिया जी और राहुल गांधी को भी इंटरोगेट किया कई घंटों तक। स्वाभाविक कोई जवाब नहीं था। और ये जो 90 करोड़ बकाया था, इसका हिसाब क्या किया जाएगा? तो 50 लाख रुपया दे दिया गया स्टेट जर्नल को और सारा लोन राइट ऑफ हो गया नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी का। हेराल्ड केस में ईडी की पहली चार्जशीट आने के बाद कांग्रेस कई फ्रंट पर लड़ रही है।
एक तरफ मामला कोर्ट में है तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस अपने नेताओं के लिए सड़क पर उतर आई है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, जिसमें कोर्ट में ईडी से मामले की केस डायरी मांगी। जाहिर है इस केस में कांग्रेस की राह फिलहाल आसान नजर नहीं आ रही। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।